मंगलवार 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन यहां देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार तय कर देगा और 28 राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के बैनर के तले खड़े हैं वे सभी एकजुट होकर के एक विचार से यहां पर सभी सीटों पर आपसी सामंजस्य बैठा करके सीटों का वितरण भी करने में कामयाब रहेंगे। और साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, उसका नाम भी निकल करके सामने आएगा। ये सभी कयास इंडिया गठबंधन की उस बैठक को लेकर लगाए जा रहे थे कि जवाब हमें आखिर मिल ही जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं मिली तो यहां पर नाराजगी मिली यहां पर बिहार के बाबू नीतीश कुमार की। बता दें कि इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक में जब यहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 10 और राजनीतिक दलों ने यहां प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया तो उस पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और नीतीश बाबू नाराज इतने हो गए कि बैठक छोड़कर चल दिए, जिनका साथ यहां पर बखूबी निभाते नजर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। अब इस सब के बाद यहां कयासबाजियां शुरू हो गई है और विवाद की जो स्थिति है वो भी और ज्यादा बढ़ गई है इंडिया गठबंधन में। हालांकि इस सब के बाद नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी पद के लिए लालची नहीं हूं और ना ही मैं कोई पद को इस तरह से चाहता हूं कि गठबंधन तोड़ करके मैं पद के लिए आगे बढ़ूं, और गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है तो जो 2024 में बीजेपी को हराएगा। सारी बात क्यों हो रही है? क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ इस पेशकश में बात करने के लिए आज हमारे सहयोगी सिराज है। सिराज से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक को लेकर के ये बात आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और अब नीतीश कुमार को लेकर ये बात आ रही है कि वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं उन्हें पार्टी से दरकिनार कर सकते हैं। वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की जो ललन सिंह है, ललन सिंह की करीबी लालू प्रसाद के साथ बढ़ रही है। इसके चलते नीतीश ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश ललन सिंह को बाहर कर देते हैं और ललन सिंह अगर जेडीयू का हाथ थाम लेते हैं तो क्या इससे सबसे पहले इंडिया गठबंधन में फर्क पड़ेगा और क्या इससे जेडीयू और आरजेडी में टकरार बढ़ेगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक मुश्किल जरूर होगी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि समझना होगा कि अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष ही अगर जो है दूसरे नेता से करीबी बढ़ाता है, नजदीकियां बढ़ाता है, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा जो है सबक है, क्योंकि आपको समझना होगा कि जब नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थे तो जिस तरीके से उनके विधायकों पर लगातार बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही थी तो उन्होंने सरकार तोड़ दिया और फिर वो जाके लालू यादव से मिल गए। ऐसे में लालू यादव का प्रदेश अध्यक्ष से नजदीकियां बढ़ना ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है और इंडिया गठबंधन में इस पे जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तमाम तरह की बातें बाकी हैं। और चौथी जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, उसमें जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार जो है बैठक छोड़कर भाग जाते हैं, यह भी एक सवाल है, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने और जो है इसमें सीएम जब ही बनेंगे जब नीतीश कुमार को केंद्र में कोई भागीदारी मिलेगी, तो यह समझना होगा। और निश्चित रूप से उससे पहले ही जिस तरीके से उनका संगठन है लालू यादव और नीतीश कुमार का, उससे पहले ही जिस तरीके से एक दूसरे के नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ना, ये इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और यह वो चाहते हैं कि एक ऐसा अध्यक्ष बने जो उनके हाँ में हामी भरे। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि उनके जो बड़े नेता हैं पार्टी के, ललन सिंह निश्चित तौर पर जेडीयू के बड़े नेता हैं और अगर उनकी इस तरह से आरजेडी से नजदीकी बढ़ती है तो मतलब निकल करके यही आता है कि कहीं वे आरजेडी का दामन ना थाम ले। बहरहाल ये बात हुई बिहार की, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर अगर चले, उस उत्तर प्रदेश का जिसको लेकर के कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र में अगर आपको सत्ता बनानी है तो पहले यूपी को फतेह कीजिए, क्योंकि यूपी में 543 लोकसभा में से देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी राज्य है और उस यूपी में इस समय उलझन और सुलझन चल रही है, क्योंकि एक और अखिलेश यादव 65 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर जयंत चौधरी 12 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। इसके बाद यूपी में केवल 3 सीटें बचती हैं अखिलेश और जयंत के गणित से। तो क्या यहां पर केवल 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या इससे जो विवाद है इंडिया गठबंधन में सीट वितरण को लेकर खास तौर पर यूपी में, क्या वो बढ़ सकता है?
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़ेगा। आपको समझना होगा कि अखिलेश यादव और सपा सपा से और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से विवाद रहा, उसका नतीजा था कि करीब 69 सीटों पर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को उतारा। उसी का बदला लेते हुए कहीं न कहीं सपा भी अब इस बात पर अड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि ये समझना होगा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के लिए इतने बड़े राज्य में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा देश में लोकसभा सीटें आती हैं, वहाँ पे महज़ 2 और 3 सीटों में उम्मीदवार उतारना कहीं न कहीं ये नामुमकिन सा बात है और इसको लेकर विवाद जरूर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, भले उन्हें जो है 3 राज्यों में हार मिला हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि लोकसभा चुनाव में अभी जो विपक्ष में है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है और उसको अगर सबसे बड़े राज्य में अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि दरकिनार किया जाना, ये मुझे लगता है एक इंडिया गठबंधन के लिए एक बुरा सबक हो सकता है। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस 3 हिंदी पट्टी के राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार गई हो, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश में कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर लगातार स्थिति जो है साफ होती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की बात है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर 80 में से 77 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राय, उनको लेकर के खबर यह आई कि पार्टी कमान, कांग्रेस आला कमान ने अजय राय को करीबन 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है। 20 से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो मतलब साफ है कि कांग्रेस कम से कम 40 से 50 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारने का विचार बना रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव से विवाद होने की स्थिति साफ तौर पर यहां बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से यहां प्रधानमंत्री पद का नाम लेकर के बात निकल करके सामने आई थी गठबंधन की हालिया बैठक में, जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहां पर नाम सुझाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हमारे समर्थन से है, तो राज यहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वे ये कहती नजर आई थी कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो यहां प्रियंका गांधी को लेकर इन्होंने यहां ये बयान दिया और इससे पहले पीएम चेहरे के लिए खड़गे को आगे किया, जबकि ममता पहले नीतीश को भी आगे कर चुकी है, राहुल गांधी को भी आगे कर चुकी है। तो क्या रुख समझ में नहीं आ रहा, क्या संभावना लगती है कि क्या कहना क्या चाहती है? जी देखिए, ममता बनर्जी का इसके पीछे जो है एक कह सकते हैं कि उनका रुख समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वो लगातार अपनी बातों के जरिए इंडिया गठबंधन में जो है एक बहस का मुद्दा बनती जा रही है। हालांकि अब यह भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ममता बनर्जी ये खुद चाहती हैं कि उनको पीएम पद की दावेदारी में आगे की जाए। इसके पीछे ये भी आपको समझना होगा अक्षय कि राजनीति में कभी भी किसी की भूख मिटती नहीं है और भले ही नीतीश कुमार आजकल दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पीएम पद के लिए जो है नहीं लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी को केंद्र से बाहर करने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर पीएम की दावेदारी मिलती है तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटेंगे और निश्चित रूप से पीछे हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़े नेता हैं और तमाम इंडिया गठबंधन में बड़े नेता है। लेकिन सामना ये बड़ा सवाल से होगा उनका कि जो शरद पवार जैसे, राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी उसमें आते हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तो इन बड़ों चेहरों को दरकिनार कर क्या नीतीश कुमार आगे बढ़ पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा सवाल रहेगा, जिसका जवाब संभावनाएं तो है कि 31 दिसंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये तय किया था कि 31 दिसंबर एक डेडलाइन यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने तय की कि 31 दिसंबर से पहले सभी देश की सभी लोकसभा सीटों का वितरण 28 राजनीतिक दलों के बीच हो जाएगा और यहाँ पर आपसी सामंजस्य से सभी सीटों को यहाँ आवंटित कर लिया जाएगा कि किस सीट पर यहाँ कौन सी पार्टी का उम्मीदवार उतरने वाला है। लेकिन अब 31 दिसंबर नजदीक आती नजर आ रही है और अब तक भी इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार होगा वो भी, उसका नाम भी निकल करके साफ तौर पर सामने नहीं आया है। साथ ही यहां पर सीट वितरण को लेकर भी कोई साफ बात इंडिया गठबंधन की ओर से निकल करके सामने नहीं आई है। बहरहाल अब देखना है कि अगर यहां जनवरी के शुरुआती दिनों में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक मिलने की होने की संभावनाएं ज्यादा है और अगर बैठक होती है तो उसमें क्या इंडिया गठबंधन के तमाम 28 राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए एक नाम पर पहुंच पाएंगे और 543 लोकसभा सीटों में किस तरह से वितरण किया जाएगा और किस तरह से कौन-कौन से राजनीतिक दल किस लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा, इस चीज को देखना बेहद ही यहां पर रोचक होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।